नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भक्त के बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन आज हम जिस भक्त की बात करने जा रहे हैं वह सिर्फ भाव है। और यह भाव अगर देखें तो दो प्रकार की होती है। एक है बानरी भाव और दूसरी है मार्जारी भाव। इन दोनों भावों को आज हम एक कहानी के रूप में वर्णन करेंगे जो किसी विद्वान ने लिखा है, और उसके मार्फत से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि भगवान किस तरह से आपके पास पहुंचते हैं और आपको हमेशा सुखी और कल्याणकारी आशीर्वाद देके आपके चारों तरफ छाए रहते हैं। आज हम उस कहानी से शुरू करेंगे। इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आपके साथ हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज सबरी को आप सभी जानते हैं। सबरी को आश्रम सौंपकर महर्षि मतंग जब देवलोक जाने लगे तब सबरी भी साथ जाने की जिद करने लगी। सबरी का उम्र उस समय बहुत छोटी थी, 10 साल की थी। वो महर्षि मतंग का हाथ पकड़कर रोने लगी। महर्षि सबरी को रोते देख व्याकुल हो उठे और सबरी को उन्होंने बहुत समझाया कि पुत्री, इस आश्रम में भगवान आएंगे, तुम यहीं पे प्रतीक्षा करो। अबोध सबरी इतनी अवश्य जानती थी कि गुरु का वाक्य सत्य होकर रहेगा। उनसे फिर पूछा, कब आएंगे? महर्षि मतंग चूंकि त्रिकालदर्शी थे, वे भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानते थे। महर्षि सबरी के आगे घुटने टेक कर बैठ गए। ये भी एक आश्चर्य की बात थी कि कहीं गुरु के सामने शिष्य घुटने टेक कर बैठते हैं, यहाँ तो गुरु ही सबरी के साथ एक शिष्य के सामने घुटना टेक कर बैठ गए। बहुत सारे ऋषि महर्षि मौजूद थे वहाँ पे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि महर्षि मतंग तेजवान पुरुष थे। किसी ने बोलने की साहस नहीं जुटा पाया। आसपास उपस्थित सभी ऋषिगण असमंजस में डूब गए। ये उलट कैसे हुआ? गुरु यहाँ शिष्य को नमन करे, यह कैसे संभव है? किंतु महर्षि के तेज के आगे कोई बोल न सका। महर्षि मतंग फिर बोले, जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका अभी तो जन्म ही नहीं हुआ है, अभी दशरथ जी का लग्न भी नहीं हुआ है। उनका कौशल्या से विवाह होगा, फिर भगवान की लंबी प्रतीक्षा होगी, फिर दशरथ जी का विवाह सुमित्रा से होगा, फिर लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, फिर उनका विवाह कैकेयी से होगा, फिर एक लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, फिर वो जन्म लेंगे और श्री राम के नाम से जाने जाएंगे। उनका विवाह माता सीता से होगा, फिर उन्हें 14 वर्ष का वनवास होगा, फिर वनवास के आखिरी वर्ष में माता जानकी का हरण होगा। तब उनकी खोज में वे यहाँ आएंगे। तुम उनसे कहना, आप सुग्रीव से मित्रता कीजिए, उसे आतताई बाली के संताप से मुक्त कीजिए। आपका अभिष्ट सिद्ध होगा और आप रावण पर अवश्य विजय प्राप्त करेंगे। सबरी एक क्षण किम कर्तव्य विमूढ़ हो गई। अबोध सबरी इतनी लंबी प्रतीक्षा के समय को भांप न पाई। वह फिर अधीर होकर पूछने लगी, इतनी लंबी प्रतीक्षा कैसे पूरी होगी गुरुदेव? महर्षि मतंग बोले, वे ईश्वर हैं, अवश्य ही आएंगे, लेकिन यदि उनकी इच्छा हुई तो काल दर्शन के इस विज्ञान को परे रखकर वे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे अवश्य। जन्म मरण से परे उन्हें जब जरूरत हुई तो प्रहलाद के लिए खंभे से भी निकल आए थे। इसलिए प्रतीक्षा करना, वे कभी भी आ सकते हैं। तीनों काल तुम्हारे गुरु के रूप में मुझे यानी मतंग ऋषि को याद रखेंगे। शायद यही मेरे तप का फल होगा। सबरी गुरुदेव के आदेश को मान वहीं आश्रम में रुक गई। उसे हर दिन प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा रहती थी। वह जानती थी कि समय का चक्र उनकी उंगली पर नाचता है, वे कभी भी आ सकते हैं। हर रोज रास्ते में फूल बिछाती है और हर क्षण श्री राम की प्रतीक्षा में रत रहने लगी। हर तरह फूल बिछाकर हर क्षण प्रतीक्षा में रत रहने वाली सबरी धीरे धीरे बूढ़ी हो चली, लेकिन प्रतीक्षा उसी अबोध मन से, उसी अबोध चित्त से करती रही। और एक दिन उसके बिछाए फूलों पर प्रभु श्री राम के चरण आखिर पड़ ही गए। सबरी का कंठ अवरुद्ध हो गया, आंखों से अश्रुओं की धारा फूट पड़ी। गुरु का कथन सत्य हुआ। भगवान उसके घर आ गए। सबरी की प्रतीक्षा का फल ये रहा कि जिन राम को
कभी तीनों माताओं ने जूठन नहीं खिलाया था, उन्हीं राम ने सबरी का जूठन भी खाया। एक टक देर तक सबरी श्री राम को देखती रही। इसके बाद वृद्धा भीलनी के मुंह से अचानक स्वर फूट पड़े। कहो राम, सबरी की कुटिया में ढूंढने में तुम्हें कहीं कोई कष्ट तो नहीं हुई? कहो राम, सबरी की कुटिया को ढूंढने में तुम्हें अधिक कष्ट तो नहीं हुई? राम मुस्कुराए। यहां तो आना ही था मां, कष्ट का क्या मोल। जानते हो राम, तुम्हारी प्रतीक्षा तब से कर रही हूं जब तुम जन्मे भी नहीं थे। यह भी नहीं जानती थी कि तुम कौन हो, कैसे दिखते हो, क्यों आओगे मेरे पास। बस इतना ज्ञान था कि कोई पुरुषोत्तम आएगा जो मेरी प्रतीक्षा का अंत करेगा। राम ने कहा, तभी तो मेरे जन्म के पूर्व ही तय हो चुका था कि राम को सबरी के आश्रम में जाना ही है। एक बात बताऊं प्रभु, भक्ति में दो प्रकार की शरणागति होती है। पहली बानरी भाव और दूसरी मार्जारी भाव। बंदर का बच्चा अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी मां को पेट पकड़े रहता है ताकि गिरे नहीं। उसे सबसे अधिक भरोसा मां पर होता है और वह पूरे शक्ति से अपनी मां के पेट को या पीठ को पकड़े रहता है। भक्ति का यही भाव एक भक्त में भी होता है। भक्त अपने ईश्वर को पूरी शक्ति से पकड़े रखता है, दिन रात उसकी आराधना करता है और इस भाव को बानरी भाव कहते हैं, यानी कि भक्ति का बानरी भाव इसे कहा जाता है। सबरी कहती है कि लेकिन मैंने ये भाव नहीं रखा। मैं तो उस बिल्ली के बच्चों की भांति थी जो अपनी माँ को पकड़ता ही नहीं, बल्कि निश्चिंत बैठा रहता है कि माँ है ना, वह स्वयं ही मेरी रक्षा करेगी। और माँ उसे सचमुच अपने मुंह में उठाकर टांग कर इधर उधर घूमती रहती है। मैं निश्चिंत थी कि तुम आओगे ही, तुम्हें क्या पकड़ना। इस भाव को सबरी ने मार्जारी भाव बताया। यानी कि यहाँ स्पष्ट है कि एक भक्त दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, उसके अपने माँ पर भरोसा रहता है। और दूसरा भाव यानी मार्जारी भाव वो भाव होता है कि वह व्यक्ति, वह जीव निश्चिंत हो जाता है कि जिसने पैदा किया है वो हमारा खुद ख्याल रखेगा, हम क्या ख्याल रखें उसकी भी। जब सबरी की इतनी बात राम सुने तो राम मुस्कुराने लगे। भीलनी ने पुनः कहा राम से, सोच रही हूं बुराइयों में भी तनिक अच्छाई छिपी होती है ना राम। कहाँ सुदूर उत्तर के तुम और कहाँ घोर दक्षिण की मैं। तुम प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य, मैं बन की भीलनी। यदि रावण का अंत नहीं करना होता तो तुम यहाँ कहाँ आते। राम गंभीर हुए और कहा, भ्रम में न पड़ो मां, राम क्या रावण का वध करने आया है? रावण का वध तो लक्ष्मण अपने पैरों से बाण चलाकर ही कर सकता है। राम हजारों कोस चलकर इस गहन वन में आया है तो केवल तुमसे मिलने आया है मां, ताकि सहस्त्रों वर्षों के बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय राम और उसकी भीलनी मां ने मिलकर गढ़ा था। जब कोई भारत की परंपराओं पर उंगली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, यह एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक वनवासिनी से भेंट करने के लिए 14 वर्ष तक का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में इसलिए आया है ताकि जब युगों का इतिहास लिखा जाए तो उसमें अंकित हो कि शासन, प्रशासन और सत्ता जब पैदल चलकर वन में रहने वाले समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे तभी वह रामराज्य कहलाता है। राम वन में इसलिए आया है ताकि भविष्य स्मरण रखे कि प्रतीक्षाएं अवश्य पूरी होती है। राम रावण को मारने भर के लिए नहीं आया है माँ। माता सबरी एकटक राम को निहारती रही। राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता। राम की यात्रा प्रारंभ हुई है भविष्य के आदर्श की स्थापना के लिए। राम राजमहल से निकलता है ताकि विश्व को संदेश दे सके कि एक माँ की अवांछनीय इच्छाओं को भी
पूरी करना ही राम होना होता है। राम निकला है ताकि भारत विश्व को सीख दे सके कि किसी सीता के अपमान का दंड असभ्य रावण के पूरे साम्राज्य के विध्वंस से पूरा होता है। राम आया है ताकि भारत विश्व को बता सके कि अन्याय और आतंक का अंत करना ही धर्म होता है। राम आया है ताकि भारत विश्व को सदैव के लिए सीख दे सके विदेश में बैठे शत्रु की समाप्ति के लिए आवश्यक है कि पहले देश में बैठी उनकी समर्थक शूर्पणखाओं की नाक काटी जाए और खर दूसरों का घमंड तोड़ दिया जाए। और राम आया है इसलिए ताकि युगों को बता सके कि रावणों से युद्ध केवल राम की शक्ति से नहीं बल्कि वन में बैठी सबरी के आशीर्वाद से भी जीते जाते हैं। सबरी की आंखों में जल भर आया। उसने बात बदलकर कहा, बेर खाओगे राम? राम मुस्कुराए, बिना बेर खाए जाऊंगा भी नहीं मां। सबरी अपनी कुटिया में झोपड़ी में रखे बेर को लाई और राम के समक्ष रख दिए। राम और लक्ष्मण खाने लगे तो सबरी ने कहा, बेर मीठे हैं ना प्रभु? यहां आकर मीठे और खट्टे का भेद भूल गया हूं मां। राम ने कहा सबरी से, बस इतना समझ रहा हूं कि यह अमृत है। सबरी मुस्कुराई और बोली, सचमुच आप मर्यादा पुरुषोत्तम हो। इस कहानी का अंत तो हो गया, लेकिन जो भाव इसमें छिपा है, जो तथ्य है, वो आज भी विद्यमान है। और हम और आप अगर भक्ति भाव में जाते हैं तो उसी चीज़ को पकड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन सांसारिकता में लिपट कर हम न भक्ति के रह जाते हैं और न ही सांसारिकता में रह जाते हैं। इसीलिए हमारी दुर्गति अधोगति निश्चित हो जाती है। अगर आप इन दोनों भावों में प्रवेश करें और भक्ति का मार्ग अपनाएं तो निश्चित तौर पर आपको एक स्पष्ट रास्ता दिखाई देगा और वो रास्ता आखिरकार सुख का होगा, जैसा कि आप अपने लिए सोचते हैं। बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।